कुछ सड़कों पर दिन में भी जल्दी लौट आने का दिल करता है और रात को वहां से सिर्फ यादें गुजरती हैं, इंसान नहीं। ये कहानी है एक छोटे से गांव की और उस गांव के साइकिल वाले की, जो आधी रात के बाद भी उसी सड़क से गुजरता था जहां लोग दिन के उजाले में भी नजरें झुकाकर चलते थे। अरे मनोहर, तू भी ना रोज रोज वो काली मोड़ से ही क्यों जाता है? खेत वाला रास्ता घुमा के सही पर सुरक्षित है। भैया, पेट के लिए डर थोड़ी देखता है। अखबार टाइम पर नहीं पहुंचा तो शहर वाले साहब मेरी नौकरी खा जाएंगे, भूत नहीं। डर हमेशा दिखने वाली चीज नहीं होता बेटा, कभी कभी वो रास्ते में छुपा होता है और काली मोड़ वाला रास्ता किसी और का है, हमारा नहीं। पंडित जी, आपने तो सारी उम्र वही मंदिर में बिताई है, जरा बाहर की हवा भी खा लीजिए, डर अपने आप भाग जाएगा। मनोहर ने सोचा, डर बस कहानियों में होता है, पर कहानियां कभी-कभी साइकिल के साथ साथ घर भी लौटती हैं। चल रे मनोहर, बस 2 घर और फिर सीधा बिस्तर। रुक जा। कौन है? उस रात उसने सोचा शायद वहम होगा, पर वहम अगर रोज एक ही जगह एक ही समय हो तो वो केवल वहम नहीं रहता। थानेदार साहब, एक बात बतानी। किस बात की रिपोर्ट लिखवानी है? भूत ने जेब काट ली क्या? साहब, मजाक नहीं है। 2 रात से काली मोड़ पर कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। दिखता नहीं पर साइकिल की आवाज आती है और एक औरत की आवाज भी। क्या बोलती है वो आवाज? बस रुक जा, कभी मत जा। कल रात साफ बोली, जहां तू जा रहा है वहां से कोई नहीं लौटता। काली मोड़ पर 5 साल पहले एक औरत की लाश मिली थी, साइकिल से टकराकर गिरी थी। ड्राइवर भाग गया, केस आज तक अनसुलझा है। साहब, कहीं वो वही तो नहीं? देख, रात को मत निकल उस रास्ते से, इतना बस कर ले, बाकी सब भगवान जाने। कभी कभी कानून भी उन रास्तों पर नहीं जाता जहां से डर लौट कर आता है। रुक जा मनोहर। कौन हो तुम? सामने आओ। तुम रोज जिस घर में दूध और अखबार देते हो वहां मेरी तस्वीर टंगी है, दरवाजे के ठीक ऊपर। तुम वही हो शर्मा जी की बीवी जो एक्सीडेंट में? मैं मर गई थी और लोग कहते हैं एक्सीडेंट, पर असल में मुझे अकेला छोड़ दिया गया था सड़क पर, खून से लथपथ। कोई नहीं रुका, कोई नहीं उठाकर अस्पताल ले गया। रास्ते पे सिर्फ साइकिलों की घंटियां बजती रहीं, कोई नहीं रुका। मैं तो उस दिन दूसरी तरफ की ड्यूटी पर था। तुम नहीं थे, पर तुम्हारी तरह कोई था जो बस निकल गया, जैसे जिंदगी से बड़ी जल्दी कहीं जाना हो। हर हादसे में 1000 लोग होते हैं, एक जो मरता है और बाकी जो देखते हैं और कुछ भी नहीं करते। मैं नहीं भागूंगा, जो कहना है सामने आकर कहो। अगर उस रात कोई एक साइकिल भी रुक जाती तो शायद मैं बच जाती। अब ये सड़क मेरा इंतजार करती है रोज, और तुम एक ही हो जो ये रास्ता अपनाते हो। मैं क्या करूं? कैसे तुम्हारा या इस जगह का हिसाब चुकाऊं? जब तक कोई रुककर किसी और की जान बचाने की कोशिश नहीं करेगा, ये सड़क प्यासे की तरह किसी न किसी को खींचती रहेगी। तुम अब से रात को सिर्फ अखबार नहीं बांटो, जो भी इस मोड़ पर गिरे उसे छोड़कर मत जाना। लोग चाहे हंसे, तुम्हें पागल कहें, पर तुम
रुकना। तुम्हारे पास मौका है। उस रात जो किसी ने नहीं किया वो आज तुम कर सकते हो। अरे उठा, ओए होश में आ। गांव ले चलना होगा अभी। अगर तू उसे नहीं उठाता तो रात तक खून बहते बहते मामला बिगड़ सकता था। अच्छा किया मनोहर, आज तूने रिपोर्ट नहीं लिखवाई, लेकिन इतिहास बदल दिया इस मोड़ का। कभी कभी आत्मा शांति पत्थर या फूलों से नहीं, किसी और की जान बचा कर पाती है। उसके बाद भी आधी रात को उस मोड़ पर साइकिल की घंटी सुनाई देती रही। फर्क बस इतना था कि अब लोग उसे मनहूस मोड़ नहीं, रक्षक मोड़ कहने लगे। डर हमेशा किसी परछाई से नहीं होता। कभी कभी डर इस बात का होता है कि कहीं हम भी उस रात बस निकल न जाएं, बिना रुके। और शायद यही हर सड़क, हर मोड़ और हर साइकिल वाले की असली परीक्षा है।